गो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गीता डेक का ये आखिरी कार्ड है, ठीक है, और आखिरी अध्याय का आखिरी वर्स भी 78 जो कि बिल्कुल लास्ट है। कार्ड का नाम है मास्टर ऑफ मिस्टेक्स, राइट। चैप्टर 18 वर्स 78 मैसेज है, वेर एवर देर इज कृष्णा द मिस्ट्री ऑफ ऑल मिस्टेक्स, the master of all mistakes, and Arjuna the supreme archer, there will always be opulence, victory, extraordinary power and morality. I hold this to be true. बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। जहाँ पर भी कृष्णा है, जहाँ पर भी अर्जुन है, वहाँ पर ही विक्ट्री होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं, भगवत गीता में धृतराष्ट्र जब संजय से पूछता है, जो संजय जो उनको पूरी वो बताता है, ठीक है, जो भी युद्ध है वो उसमें क्या हो रहा है, तो जब पूछते हैं तो संजय उन्हें बोलता है कि इससे कोई मतलब ही नहीं है कि किसके पास कितनी सेना है, किसके पास क्या है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विक्ट्री तो उन्हीं की होगी, जीत तो उन्हीं की होगी जो भगवान की साइड पर है, ठीक है। गुड की होगी, सच्चाई की होगी, एंड कहीं ना कहीं सही की होगी। तो कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, इररेलेवेंट है, क्योंकि इसका फैसला तो पहले ही हो चुका है। कौन जीतेगा? साइड ऑफ गुड, ठीक है, प्योर डिवोटी। साइड ऑफ गॉड के साथ साथ डिवोटी, प्योर डिवोटी भी उसी साइड पर है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि गॉड जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक पूरा कहते हैं एक सेल्फ सस्टेनिंग पूरा दुनिया जिनमें समा जाती है, और सबसे प्यारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम पूछते हैं, जो सबसे सुंदर है, ठीक है, तो कोई उसके बराबर ही नहीं है, कोई उससे बड़ा ही नहीं है। सिर्फ एक हमें मीडियम की ज़रूरत है कि हम उसे ठीक से मैनिफेस्ट कर सके, हम ठीक से समझ सके, हम खुद को सरेंडर कर सके, हम उनकी ग्लोरी को समझ सके, क्योंकि अगर हमने उनकी डिवोशन कर ली तो हमें तो ज़िंदगी में कभी कोई हरा ही नहीं सकता, हम अपनी ज़िंदगी से कभी हार नहीं सकते। इसका मतलब भी यही है, अगर सही कर्म, सच्चा रास्ता और अगर भगवान में भरोसा है तो कहीं ना कहीं हम कभी हार नहीं मानते। उसके साथ साथ अर्जुन, जहाँ पे अर्जुन है वहाँ पर क्या है, पूरा कहते हैं ना, वहाँ पर तो हार वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी जीत, पूरा विक्ट्री, ग्लोरी कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ है। जहाँ वो जाता है वहीं पर आप बोल सकते हो ना कि वो पूरी अपना करेज, अपनी पूरी, क्योंकि वो पूरा सरेंडर है। किसको सरेंडर किया उसने? कृष्ण को सरेंडर किया। और जिसके जो स्पिरिचुअली सरेंडर है, जिसने भगवान के सामने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया, वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा, उसको हराना तो वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि वो भगवान का रूप नहीं, खुद भगवान आपके सामने आकर खड़े हो रहे हैं। तो हम अपनी लाइफ में अगर आगे आप चाहते हैं कि इस मुक्त हो जाए, इस साइकिल से मुक्त हो जाए, सेलिब्रेशन चाहते, तो कहीं ना कहीं हमें उसको सरेंडर करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट ट्रूथ अगर कोई है तो वो श्री कृष्ण है, ठीक है, क्योंकि वही है जो आपके आसपास के डार्कनेस को, बुराई को, ठीक है, झूठ को ख़त्म कर सकते हैं, और इसका कोई और विकल्प नहीं है। तो ये कार्ड हमें गाइड क्या करता है डे टू डे लाइफ में, कि अगर ये कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बोल रहा है कि जो अभी टाइम है ना, वो हमें भरोसा करने का है, स्पिरिचुअल होने का है, ये देखने का है कि हमने कहाँ कमी छोड़ दी है अपने भरोसे में, क्योंकि अगर हमारा भरोसा उसके ऊपर पूरा है तो हार तो हमारी हो ही नहीं सकती। बस हमारा देखने का नज़रिया ज़रूर हमें बदलने की ज़रूरत है। तो पहले खुद से पूछो, क्या आपने उसको सरेंडर करा है? क्या आप उस पर पूरा भरोसा कर रहे हो? आप बोल रहे हो मैं तो सही काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो सही काम करने के बाद आप वो समझ ही नहीं रहे हो, जो मैसेज, जो लर्निंग, जो सिखाना चाहता है वो भगवान आपको, तो वो समझने की ज़रूरत है, वो सीखने की ज़रूरत है। फिर कभी कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। जय श्री कृष्ण।